नमस्कार भाइयों। जैसा कि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि पहलगाम में जो हमला हुआ था, तो भारत की उसमें प्रतिक्रिया भारत की जनता अपेक्षा कर रही थी। तो एक आम नागरिक के नज़रिए से मुझे भी अपने देश से प्यार है, तो मैं इस विषय में अपनी जो बातें हैं वो पहले भी रखता रहा हूँ और आज आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, जो बेसिकली ये हमला हुआ है, तो पिछली बार जो स्ट्राइक भारत ने की थी वो बालाकोट में की थी, जिसे आप पीओके भी कह सकते हैं या आज़ाद कश्मीर कह सकते हैं। लेकिन उस बार से इस बार में अंतर यह है कि इसमें इस बार कुछ जो मूल पाकिस्तानी जो पंजाब प्रांत के उसके शहर हैं, जैसे सियालकोट है, गुलपुर है और बहावलपुर है, इनको भी निशाना बनाया गया है। क्योंकि देखिए, गुलपुर और ये बहावलपुर जो है मुल्तान के पास पड़ता है, और जो पाकिस्तान के मौलाना तारिक जमील है उनका गांव भी तुलंबा बिल्कुल इसके पास में है। और जैसे चक आमरू है, ये लाहौर के पास पड़ता है। और आपका ये तुम्हारा कोटली है, वो झेलम जिला है पाकिस्तान का, वहाँ पड़ती है। और मुजफ्फराबाद और भिंबर ये आज़ाद कश्मीर में पड़ती हैं। तो इस बार भारत ने सीधा पाकिस्तान के भीतर जो है अटैक किया है। इसमें जो मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है, लोग बाग पूछताछ करेंगे, हैमर मिसाइल है और दूसरा जो है स्कैल्प मिसाइल है, जिसे जो है फ्रांस की एक कंपनी साफरान जो है बनाती है। और चूंकि वहीं के जो जहाज डसॉल्ट एविएशन के राफेल हैं वो हमारे पास हैं, तो इसे बेसिकली जो है ये क्रूज मिसाइल है और राफेल में इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। और ये हवा से ज़मीन में मार करने के लिए बनती है। और जैसे बेस कैंप है और आपका एयरबेस हुआ, हवाई अड्डे, इस तरह की चीज़ों को उड़ाने के लिए इसे डेवलप किया गया इन मिसाइलों को। तो बड़ी खुशी हुई कि भारत ने अपनी जो है जल्दी ये प्रतिक्रिया इसमें दी, और ये राफेल फाइटर जेट जो अभी नए खरीदे गए हैं उनसे ये हमला जो है किया गया है। लेकिन इसमें एक खास बात ये भी है कि इसमें जो है हमला, ये जितने भी आप शहर देखेंगे, चाहे वो सियालकोट हो, चाहे वो बहावल हो या कोटली हो, ये सब जो हैं भारत के बॉर्डर के नज़दीक हैं, जो कि 100 किलोमीटर के अंदर ही ये आती हैं। क्योंकि ये जो मिसाइल हैं ये ज़्यादा लंबी दूरी की मार के लिए नहीं होती हैं, ये बेसिकली ठिकानों पे उड़ाने के लिए या छोटे टारगेट के लिए ये जो है मिसाइलें होती हैं। अब इसमें सबसे बड़ी जानने की बात यह है कि जितने भी शहर हैं हमारे राफेल, ये जो बात आपको है कि समाचार या उसमें नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए हमारे जो फाइटर जेट हैं उन्होंने पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया। ये बॉर्डर से ही उन्होंने जो है मिसाइलें दागी हैं, जो आगे 100 किलोमीटर के अंदर जो ठिकाने थे उन्होंने उन्हें तबाह कर दिया। मतलब फाइटर जेट जो है ये पाकिस्तान के संभव है अंदर नहीं गए और यहीं से उड़ा दिया। तो ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है जानने की ये है, हालांकि ये जो स्कैल्प मिसाइल है ये स्टील्थ टेक्निक से लैस होती हैं। स्टील्थ का मतलब आप अगर नहीं जानते हो तो जो है रडार की पकड़ में नहीं आती हैं, ये इनकी खासियत होती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो है ये है कि हम अपने देश की सीमा में रह के भी पाकिस्तान के अंदर हमने जो है स्ट्राइक करने में सक्षम है। और सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि देखिए, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम हमारे मिसाइलों को रोकने में कामयाब नहीं पाया। इस जो हमले किए वो ये सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो मिसाइल जो हैं अंदर जाके उसके मेन शहरों में उन्होंने हमला कर दिया। लेकिन जैसा कि दावा करा जाता है कि पाकिस्तान के पास चीन के एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे अपने भारत के पास S-400 और बरॉक शायद
इसराइल का है नहीं, एरोडोम है जो हमारे पास इसराइल का इस तरीके की। लेकिन अगर वहाँ पे चीनी एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहे होते तो ये मिसाइलें अंदर पहुँचना संभव नहीं था। तो ये हमारे भारत की एक क्षमता को दर्शाता है कि ये बहुत अच्छा उनका है कि हम अपने ही पाकिस्तान की सीमा के एयर स्पेस को भी जो है हम भेजने में सक्षम हैं। और सभी भारतवासियों को बधाई, धन्यवाद।